नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ईरान की हिम्मत देखकर अमेरिकी डेल्टा फोर्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज छोड़कर भाग खड़ी हुई है। एक तरफ खबर है कि हिजबुल्लाह ने सैकड़ों सैनिकों की लाशें बिछा दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मिलिट्री ने डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों को मानना बंद कर दिया है। तो कैसे अमेरिकी मिलिट्री ने डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग से बाहर करके क्या फैसला लिया है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, क्या ट्रंप ने ईरानी जहाज पर कब्जा करके इस जंग के इतिहास की सबसे बड़ी चूक कर दी है? सिर्फ चूक नहीं की है आकांक्षा, इसे ब्लंडर कहते हैं। मतलब अगर किसी देश की सेना उसी के राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत कर दे तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। तो आखिर कैसे अमेरिकी सेना ने डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर को फॉलो करना बंद कर दिया है और अमेरिकी मिलिट्री ने आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को मानसिक दिवालिया घोषित किया है, आपको एक एक करके खबरों समेत बयान सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत ईरान के इंतकाम से करते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बकायदा प्रेस टीवी के हवाले से इस खबर को ब्रेक किया गया है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि IRGC फोर्सेस US ट्रूप्स टू लीव हॉर्मुज स्ट्रेट आफ्टर अटैक ऑन ईरानियन शिप। तो ईरानी जहाज पर कब्जे के बाद आप देख सकती हैं कि किस तरीके से IRGC ने अब तक का सबसे खतरनाक इंतकाम लिया है और अमेरिकी सेना को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि IRGC अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ताबड़तोड़ अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। आपको बता दें आकांक्षा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो हालात हैं वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले तो ईरानी जहाज पर अमेरिकी सेना ने कब्जा किया, उसके बाद से IRGC ने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मौत के समंदर में तब्दील कर दिया है। और अब तो बकायदा खबर निकलकर सामने आ गई है कि किस तरीके से अमेरिकी सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गई है। मतलब ये सबसे मजबूत और वेल ट्रेन्ड सेना है जिसे डेल्टा फोर्स कहा जाता है, वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर IRGC की हिम्मत के आगे टिक नहीं पा रही है। एक तरफ खबरें निकलकर सामने आई हैं, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो गई है। ट्रंप ने सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी के जरिए ईरान से डील पर साइन करवा लेंगे, लेकिन फिलहाल अब ये डील पानी में चली गई है, क्योंकि क्लियर कट एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डील पर साइन करो वरना ईरान को तबाह कर देंगे, वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि हम किसी तरह की कोई डील नहीं करने वाले हैं, डील को कैंसिल किया जाता है। तो बाकायदा अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है कि ईरान ऑफिशियली रिजेक्ट्स ऑल नेगोशिएशंस विद द US, पीस डील इज now cancelled, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुल्ली क्लोज्ड अगेन। तो पीस डील पूरी तरीके से कैंसिल हो चुकी है और किसी तरीके से अब कोई भी नेगोशिएशन की बातचीत नहीं होने वाली है। ये इब्राहिम की तरफ से डायरेक्ट ट्वीट करते हुए ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। तो IRGC फुल फॉर्म में आ गई है, अमेरिकी सेना बैकफुट पर आ गई है। अब बातचीत के लिए ईरान तैयार नहीं है और इसमें फजीयत अमेरिका की होने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा ऐलानिया तौर पर कह दिया गया है कि पाकिस्तान के लिए अमेरिकी डेलीगेशन निकल चुका है। तो पूरी दुनिया देखने वाली, आप समझ सकती हैं आकांक्षा कि अमेरिका की कितनी फजीयत होने वाली है। मतलब सुपर पावर देश ईरान से बातचीत करने के लिए तो पाकिस्तान में मौजूद रहेगा, लेकिन ईरानी डेलीगेशन अब बातचीत नहीं करेगा और कोई डेलीगेशन अब इस्लामाबाद नहीं जाने वाला है। तो फिलहाल बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील को फंसा कर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ IRGC ने अपने सारे जो बड़े हथियार हैं और जो खतरनाक हथियार हैं उनको इकट्ठा कर लिया है। IRGC की तरफ से ऑफिशियली ऐलान करते हुए कहा गया है कि अब जो जंग है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। आपको बता दें, वैसे भी पेंटागन ने पहले कह दिया था कि अगर जंग लंबी खिंचेगी तो अमेरिका के पास इतने हथियार मौजूद नहीं है कि वो ईरान का सामना कर पाए। फिलहाल ईरान तो लंबी जंग के लिए तैयार है, लेकिन क्या अमेरिका तैयार है, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और इन खबरों
के बीच में आपको बता दूं कि सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को है तो वो इजराइल से को है। जाहिर सी बात है कि अगर ईरान से अटैक होगा तो इजराइल तबाह होने वाला है। ईरानी मिसाइलें अमेरिका में जाकर तो हिट करेंगी नहीं। ऐसे हालातों में मैं आपको बता दूं कि इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि 21 अप्रैल को जो इजराइल का रिपब्लिक डे होने वाला है उस दिन कोहराम मचने वाला है। बिग ब्रेकिंग आप देख सकती हैं, खबर में साफ लिखा हुआ है कि इजराइल एक्सेप्ट्स ईरान वॉर टू स्टार्ट अप अगेन सून। मतलब फिर से युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध अपने खतरनाक मोड़ पर आ गया है और इस युद्ध में अब तबाही मचने वाली है। आपको बता दें आकांक्षा, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि एक तरफ ईरान ने अपनी मिसाइलों को इजराइल की तरफ लॉक किया है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से मैं आपको बता दूं कि इजराइल के कई टैंक्स को तबाह कर दिया गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि इस अटैक में सैकड़ों इजरायली सैनिक मारे जाने का दावा है। फिलहाल संख्या कितनी है मारे गए सैनिकों की, इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, हिजबुल्लाह भी अब लेबनान में रुकने वाला नहीं है, क्योंकि लेबनान पर भी किस तरीके से धोखे से लगातार अटैक किए गए ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि जंग अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर आ गई है और इस खतरे का आभास पहले ही अमेरिकी सैनिकों को हो गया था। खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिकी सेना ने तो डोनाल्ड ट्रंप को बायकॉट करना तक शुरू कर दिया है और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर ने किया है। आपको बता दें कि पहले भी यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी सैनिक को ढूंढने के बहाने से अमेरिकी सेना को ईरान की धरती पर उतारा गया, लेकिन फिलहाल ईरान ने इस ऑपरेशन में किसी तरह का ऐसा रिस्क नहीं लिया जिसके चलते ईरान उकसावे की कार्रवाई करे। आपको बता दें आकांक्षा, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि तब जो मीटिंग बुलाई गई थी, इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को बाहर कर दिया गया। अमेरिकी मिलिट्री ने एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को मानसिक दिवालिया घोषित कर दिया और ये कोई हवाई बात नहीं है। बाकायदा वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इस खबर को ब्रेक किया गया है और इस खबर में हेडिंग में आप देख सकती हैं कि साफ लिखा हुआ है कि यूएस मिलिट्री ब्रास साइडलाइंड ट्रंप ड्यूरिंग ईरानियन एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन सेज रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट 20 अप्रैल यानी कि आज के दिन ब्रेक हुई है और इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप अब डिसीजन मेकिंग से भी बाहर हो चुके हैं। जो अमेरिका की मिलिट्री है उसने तो क्लियर कट कह दिया है कि ट्रंप अब इसे निजी लड़ाई में तब्दील कर चुके हैं और उनके गुस्से से ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो फिलहाल बयान निकलकर सामने आए हैं, खबरें निकलकर सामने आई हैं और इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पहले जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाए थे अब उन्होंने वो कर दिखाया है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने दबाव में लेकर अमेरिकी सेना के जरिए ईरानी जहाज पर कब्जा करवाया है, इसके बाद से ये जंग अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान अब चुप नहीं बैठने वाला है। ईरान अब उकसावे की कार्रवाई करने वाला है और ईरान अब डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाने वाला है। आपको बता दें, एक तरफ ईरान ने एक्शन लिया है, IRGC फुल फॉर्म में आ गई है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी से हटाने के लिए लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर कर दिया है। मतलब पहले 90 लाख से ज्यादा लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और अब आप देख सकती हैं कि बाकायदा हस्ताक्षर अभियान चला दिया गया है ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जो असंतोष है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल इन खबरों से इतना तो साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में बुरी तरीके से फंस गए हैं। मतलब ईरान से तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो लड़ लेते, लेकिन जब घर में लड़ाई हो गई है तो डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई से कैसे बच पाएंगे, अमेरिकी सेना से कैसे बच पाएंगे और अमेरिकी संसद में कैसे जवाब दे पाएंगे, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि ट्रंप ने इस जंग को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, ऐसे हालातों में क्या सुपर पावर अमेरिका अपनी नाक बचाने के लिए ट्रंप को ही इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देगा? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी चर्चा पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करना ना भूलें।